अभी आपने जो देखा वो हमारे अध्याय 1 के प्रश्नावली 1 के चौथा प्रश्न का उदाहरण प्रश्न था। वास्तव में प्रश्न ऐसा है, यहाँ पर घात 2 नहीं घात 5 है। अब बच्चों ने ध्यान दिया या नहीं दिया वो तो नहीं पता, लेकिन ये एक प्रकार से प्रैक्टिकल किया गया था कि आपको पहले गलत प्रश्न बता दिया गया और उसके उत्तर हल करा दिए गए। फिर उसके बाद जब आपने चेक किया होगा या उसके तरीके से बनाएंगे तो आपके उत्तर माला या प्रश्न से वो मैच नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने केवल प्रयास किया था कि आप इसी बहाने कम से कम एक दूसरे टाइप के प्रश्न को समझें और उसकी सहायता से इसको बनाने का प्रयास करें। अब चूंकि आप खुद से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बनाना चाहते तो हम यहाँ पर आपकी मदद करते हैं। मैं इसमें थोड़े से बस चेंज करूँगा, फिर उसके बाद ये प्रश्न जैसा था वैसे ही रहेगा। बस ये है कि प्रश्न ऐसा हो गया कि बहुपद x का घात 5 धन 5x धन 3x का घात 2 धन 5x का घात 3 धन 3 को 4x धन x का घात 2 धन 2 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। यह हमारा प्रश्नावली का ओरिजिनल प्रश्न है। इसके पहले जो हमने हल किया था वो केवल एक प्रैक्टिकल था कि आप लोग वास्तव में क्वेश्चंस को भी अच्छे से देखते हैं या नहीं देखते हैं, ये चेक किया था हमने और उसकी सहायता से एक साधारण तरीका आपको समझा दिया गया। अब चूंकि जब इस प्रश्न को मैं आपको समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा आसानी समझ में आएगा और मुझे भी यहाँ ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये जो x का घात 2 नहीं था, x का घात 5 था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो प्रश्न हमने उसी प्रश्न को जो लिखा था अब उसी में मैं थोड़े से चेंजेस करते जाऊँगा और आप समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, x की घात 2 नहीं, ये x का घात 5 है। अब यहाँ पर प्रश्न में फिर से देखिए x का घात 5 है, फिर यहाँ x है, फिर x का घात 2 वाला है, फिर x का घात 3 वाला है, फिर धन 3 है, यहाँ 4x है, यहाँ x का घात 2 और यहाँ पर 2। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा विशेष बदलाव नहीं होगा। x का घात 2 था वो पहले आ जाएगा, 4x उसके बाद में, फिर उसके बाद जैसी संख्या है वो उतार दिया जाएगा। अब यहाँ पर हमको चेंजेस करना है, तो यहाँ पर क्या चेंजेस होगा ध्यान से देखें। अब इसमें हम फिर से वैसे ही क्रम से जमाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, x का घात 5 वाला आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा देख लीजिए, 5x का घात 3, चूँकि 4 यहाँ नहीं है, ठीक है, और हमको क्रम से जमाने के लिए 4 की आवश्यकता भी होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 है ऐसा मान के हम यहाँ पर क्या करेंगे, x का घात 4 रखेंगे, लेकिन इसके सामने में हम क्या लगा देंगे, 0। इसका मतलब ये है कि 4x का घात 4 तो है लेकिन उसका गुणांक क्या है, 0 है। अब चूंकि 0 से हम किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो एटलीस्ट क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। तो इसका 0 के साथ लिख दिए, मतलब यहाँ नहीं होना, इस तरीके से लिखे, मतलब वो वहाँ पर उपस्थित नहीं है लेकिन हमने 0 के गुणा के रूप में उसको लिखा, तो अब क्या मान लेंगे कि वो वहाँ पर उपस्थित है, हालांकि उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका वैल्यू क्या है, 0 है। तो हमने वहाँ पर 0 के साथ उसको लिख दिया। इसकी आवश्यकता पड़ेगी आगे, इसलिए इसको लिखा गया है, आगे आप समझ जाएंगे कि क्यों आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं 5x का घात 3, फिर उसके बाद आ जाएगा 3x का घात 2 और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप देख सकते हैं x का घात 5 आ गया। अच्छा, मैं एक चीज़ को तो भूल गया हूँ यहाँ पर, ये जो हमारा 5x और यहाँ पर आ जाएगा +3। तो ये हमारे पास जो प्रश्न है उसका सही रूप, x का घात 5 पहले फिर 5, अच्छा x का घात 5 पहले फिर उसके बाद x का घात 4 वाला। चूँकि इसका ये वास्तव में इस प्रश्न में नहीं है लेकिन इसकी आवश्यकता होगी आगे, इसलिए हमने इसको शून्य के गुणांक के साथ में लिखा। शून्य के गुणांक के साथ में क्यों, क्योंकि शून्य से इसका गुणा होगा तो ये 0 ही हो जाएगा और इसका यहाँ पर उपस्थिति हम मान लेंगे। 5x का घात 3 जो प्रश्न में था, 3x का घात 2 और फिर उसके बाद 5x फिर +3, और ये पहले से जमा हुआ है x का घात 2 धन 4x धन 2। अब इसके बाद यहाँ पर तो कुछ जोड़ने का या कुछ अलग प्रकार की चीज़ नहीं है, ये हमारा सही तरीके से जम गया। अब सीधा हम इसके प्रश्न के हल करने की कंडीशन पे आते हैं। तो हमारा प्रश्न अभी रेडी है, x का घात 2 धन 4x धन 2, ये हमारा भाजक था, ये हमारा भाज्य है x का घात 5 धन x का घात 4 जिसमें गुणांक है 0 धन 5x का घात 3 धन 3x का घात 2 धन 5x धन 3। अब जैसा हमने पहले किया था
सेम वैसे ही अब यहाँ क्या करना है अपने को, इस x के घात 2 को हमको बनाना है x का घात 5। अब चूंकि हम घातांक पढ़े हैं या पहले भी प्रश्नों में हमने डिस्कस किया है, तो हमको ये पता चलता है यदि x के घात 2 को x का घात 5 बनाना है तो x का घात 3 यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि x का घात 3 का x के घात 2 के साथ गुणा होगा तो गुणा में घात जुड़ जाते हैं, उसका इसका 2 और उसका 3 आपस में जुड़ के क्या बन जाएगा 5। करके देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिख देना है, x का घात 3, और ये चूंकि प्लस है कोई इसका चिन्ह नहीं है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे फिर गलत समझते हैं कि जैसे x का घात 5 है इसके सामने में, मतलब मैं बोल देता हूँ कि इसका प्लस है, तो इसका प्लस है मतलब ये वाला इसका प्लस नहीं है, ये प्लस किसका है, इस x का घात 4 का है। वैसे ये प्लस किसका है, ये 5x का घात 3 का है। इसका प्लस कहाँ पर होगा, सामने में होगा। चूँकि ये प्रथम किसी भी बहुपद में या किसी भी समीकरण में हम सबसे प्रथम जो चर या अचर हम लिखते हैं उसके सामने में जब माइनस होगा तभी निशान लगाते हैं, यदि माइनस नहीं है तो उसके सामने में निशान नहीं लगाएंगे, मतलब क्या समझ जाएंगे कि वो प्लस है। जैसे यहाँ पर भी सामने में हमने कोई निशान नहीं लगाया है, मतलब ये क्या है, प्लस है। वैसे इसके सामने में कोई निशान नहीं लगाया है, मतलब ये क्या है, प्लस है। तो हम क्या मानेंगे, इसको भी प्लस रखेंगे नियम से कि यदि ये प्लस है तो प्लस रखा जाएगा, ये माइनस है तो माइनस। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अभी हमने यहाँ x का घात 3 रखा, इस x के घात 3 का x के घात 2 के साथ गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, x का घात 5। ठीक है, और फिर इसके बाद इसका बारी बारी से गुणा करेंगे तो क्या क्या होते जाएगा, अब देखते जाओ। यहाँ पर हम क्या लेंगे, प्लस, और प्लस का तो प्लस आ जाएगा, और फिर ये 4 का यहाँ कुछ नहीं है संख्या, तो 4 एकम 4, और x का इस x के साथ हो जाएगा तो इसका घात 3 और इसका घात 1, टोटल कितना हो जाएगा, x का घात हो जाएगा 4। ठीक है, फिर उसी प्रकार से आप पहले आकलन कर लो कि अब x का घात 3 का गुणा किसके साथ होगा, 2 के साथ होगा, तो क्या उत्तर आएगा, 2x का घात 3 आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x का घात 3, x का घात 3 का 2 से गुणा किए 2x का घात 3 आएगा। अब जैसा हम करते आए हैं पहले से कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, अब घटाया जाएगा, तो इस x के घात 5 का निशान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसका भी निशान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसका भी निशान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब सभी क्या हो जाएंगे, यहाँ से घट जाएंगे। तो चूंकि ये x का घात 5 x का घात 5 बराबर है और ये प्लस है और माइनस है तो कट गया। वैसे ही यहाँ देखिए, अभी मैंने पहले क्या बोला था कि ये भले ही प्रश्न में नहीं दिया गया है लेकिन हमको लेना है। क्यों लेना है, देखिए जब हम इसको हल कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ गया, x का घात 3 का गुणा हमने जब x से किया तो x का घात 4 आ गया। अब यदि ये प्रश्न में नहीं है या हमने इसको नहीं लिखा होता तो फिर इसको हमको सही क्रम में लिखने में समस्या होती। हम इसको क्या कर देते, इसके साथ घटा देते, 5x का घात 3 के साथ, या जोड़ देते जैसा भी है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए x का घात 4 वाले के साथ x का घात 4 वाला ही घटेगा या जुड़ेगा, x का घात 3 वाला नहीं घटेगा ना ही जुड़ेगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 0 के साथ गुणा करके x का घात 4 रखा था। अब चूंकि ये माइनस है और ये प्लस है, वैसे भी ये 0 है, तो 0 से किसी भी चीज़ को घटाओ किसी भी चीज़ को जोड़ो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब 4x का घात 4 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 4x का घात 4 ही बचेगा। तो हमने यहाँ पर प्रश्न में लिख दिया 4x का घात 4, क्योंकि ये माइनस है इसलिए यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस। ठीक उसी प्रकार से हम देखेंगे 5x का घात 3 और 2x का घात 3, दोनों के घातांक बराबर हैं, मतलब x के घात 3 है दोनों में, लेकिन यहाँ पर देखो ये 5 है और ये क्या है 2, साथ में ये माइनस है और ये क्या है प्लस, ये भी प्लस था घटाने के बाद माइनस हो गया है। तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो दोनों में से क्या होगा, घटेगा। तो घटेगा मतलब 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। हमने लिख लिया 3 और x का घात भी हो गया 3। अब यहाँ पर निशान क्या रखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 जो है बड़ा है और 2 जो है वो छोटा है, और 5 का निशान क्या है, प्लस, इसलिए हम क्या रखेंगे, यहाँ पर प्लस रखेंगे। अब ये हमारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन मेथड है उसमें ये हमारा पहला स्टेप तो हल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर बाकी जो चीज़ें हैं उसको हम ज़रूरत के मुताबिक उतार लेते हैं। तो पहले इसको उतार लेते हैं, इसी की आवश्यकता भी फ़िलहाल है। तो हमारे पास क्या आ गया, प्रश्न का अब जो नया स्टेप आ गया हमारे पास, उसमें
जो प्रश्न है वो ऋण 4x का घात 4 धन 3x का घात 3 धन 3x का घात 2। अब हमको क्या करना है, इसकी तुलना अब यहाँ से करनी है। यहाँ पर देखिए x का घात 2 है, जबकि यहाँ पर क्या है, x का घात 4 है। ठीक, आपने सही समझा। अब इसको हमको क्या बनाना है, x का घात 2 को x का घात 4 बनाना है। तो x का घात 2 में किसका गुणा करेंगे तो x का घात 4 हो जाएगा। ऑब्वियसली हम गुणा करेंगे x के घात 2 का। x के घात 2 का जब गुणा करेंगे x के घात 2 से तो क्या बन जाएगा, वो x का घात 4। चलिए ठीक, अब यहाँ पर क्या है, देखिए x का घात 3 और x का घात 2, बीच में कोई निशान नहीं है, हमको निशान लगाना अनिवार्य है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, कौन सा निशान लगाएंगे, हाँ अब इसमें माइनस लगाएंगे, क्योंकि प्रश्न में हमारा क्या है, माइनस है। तो इसी वाले निशान का हम उपयोग यहाँ पर करते हैं। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, माइनस। ठीक है, तो अब इस माइनस x घात 2 का हमने इसके साथ गुणा किया था तो ये भी क्या बन गया, माइनस, और x का x के साथ गुणा किया, x का घात हो गया 4। अब इस माइनस का इस प्लस के साथ क्या बन गया, माइनस बन गया। अब यहाँ पर गुणांक 1 है और 4 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, और x का घात 2 का x से गुणा करेंगे, x का घात हो गया 3। ठीक है, देख लीजिए एक बार और, आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हमने गुणा किया तो माइनस प्लस का क्या आ गया, माइनस, x का घात 2 का x का घात 2 से गुणा किए, x का घात हो गया 4। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, गुणा करने से क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 है, 1 का 4 से गुणा किए तो 4 एकम 4, और x का इस x घात 2 से गुणा किए तो x का घात हो गया 3। अब इसके बाद इस माइनस का इस प्लस से गुणा करेंगे, माइनस, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 है, 1 का 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, और x का घात 2 जैसा था वैसे ही हम उतार देंगे। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, घटाना है तो माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस, प्लस बन जाएगा, इस माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस, इस माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अब यहाँ पर घटाने का समझ में आएगा। अच्छा, हम कुछ भूले हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अभी हमको क्या करना था, इस x के घात 4 को, यहाँ जो प्रश्न था ऋण 4x का घात 4, तो इसको क्या बनाना था, ऋण 4x का घात 4, लेकिन हमने क्या बना दिया, x का घात 4 बना दिया। ठीक है, तो आगे हमने हल नहीं किया है, मतलब क्या है कि ये हमारा अब गलत आएगा, क्योंकि भाई ये कटेगा नहीं। कैसे नहीं कटेगा, अब देखिए ये ऋण है और ये धन है, ठीक है, ये घटेगा, x का घात 4 है, x का घात 4 है, ये भी घटेगा, लेकिन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, जबकि हमारा क्या है, पूरा इसको घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने संख्या क्यों नहीं लिया, इसी चीज़ को समझाने के लिए भाई संख्या क्यों लिया जाता है, क्योंकि जब तक हम संख्या यहाँ पर नहीं लेंगे और ये वही संख्या नहीं आएगा जितना ये है, तब तक ये पूरा नहीं घटेगा, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी अपनी गलती को हमको सुधारना है, और यहाँ पर क्या करना है, जैसे हमने x का घात 2 लिया था, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या लेना था हमको, 4x का घात 2। अब करके देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये जो हमारा प्रश्न है वो अभी मिट गया। ठीक है, ये केवल प्रैक्टिस लेवल पे है, आपको एकदम सही सही बता दिया जाएगा तो आप समझोगे कहाँ से, इसलिए ये थोड़ा सा शुरुआती प्रक्रिया है, आप समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए फिर से हम प्रयास करते हैं, माइनस, और इसका प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 का 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, x का घात 2 का x का घात 2 से गुणा होगा, x का घात हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ माइनस का इस प्लस के साथ माइनस, और 4 का 4 के साथ हम करेंगे, 4 चौक 16, और x का घात 2 का x से गुणा होगा, x का घात हो गया 3। अब फिर माइनस का प्लस से माइनस, और 4 दूने 8, x का घात 2। अब देखिए ये माइनस का प्लस हो गया, इस माइनस का प्लस हो गया, इस माइनस का प्लस हो गया। अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, देखिए अब ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कटेगा, क्योंकि ये भी 4 था, ये भी 4 है, x का घात 4 था, ये भी x का घात 4 है, ये ऋण है और ये ऋण था, घटाने के बाद क्या बन गया, धन, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आया कि यहाँ 4 क्यों लिया हमने। ठीक, उसी प्रकार से अभी देखो ये प्लस है और ये भी क्या हो गया, प्लस, दोनों ही x का घात 3 है, तो आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ये 19 x का घात हो गया आपका
3 और उसके बाद ये भी प्लस है तो ये प्लस जुड़ जाएगा 8 और 3 11 x का घात 2। अब हम क्या उतारेंगे यहाँ पर से प्लस 5x हमने इसको उतारा है। ठीक है, अब फिर से वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप खुद से इस स्टेप को बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, और जैसे ही वीडियो बन जाए तो फिर उसके बाद क्या कीजिए, फिर से चला के देखिए कि आपने और जो हमने बनाया है वो सही आया कि नहीं आया। ठीक है, पॉज करके देखिए। चलिए मैं आगे चलता हूँ। अब हमको x के घात 2 को क्या बनाना है, x का घात 3 बनाना है। तो हमको यहाँ पर किसका गुणा करना पड़ेगा, x का। ठीक है, चूँकि यहाँ कोई निशान नहीं मतलब प्लस है और इसी प्लस को हमको लेना है तो अभी यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक, अच्छा फिर से हम वही वो कर रहे हैं, इसको मैं मिटाना चाहूँगा। ये प्लस था तो प्लस तो हमने रख लिया। यहाँ क्या था संख्या 19, यहाँ पर क्या संख्या है 1 है। ठीक है, तो इस 1 को हमको 19 बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, संख्या भी तो लेना है, इसलिए यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा 19। और इस x के घात 2 को क्या बनाना है, x का घात 3, इसलिए क्या लेना पड़ेगा, x भी लेना पड़ेगा वहाँ पर। सॉरी, हाँ अब यहाँ पर हम लेते हैं 19 का गुणा हमने किया x के घात 2 के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 19 आ जाएगा। x के घात 2 के साथ गुणा हुआ, x का घात हो जाएगा 3। अब इस 19 का हमने गुणा करना है 4 से। ठीक है, तो 19 का पहाड़ा आपको आता है ना सबको, 19 का पहाड़ा आप लोगों को, हाँ ठीक, तो पढ़िए कितना आएगा। हाँ यहाँ पर आएगा 76, 19 का 4 से ये 76, x का x से x का घात हो जाएगा 2, फिर उसके बाद प्लस का प्लस से प्लस और 19 का 2 से 38 और x। अब ठीक जैसा हमने अभी तक के किया वैसे ही अब फिर से यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो पॉज करके आपने यदि किया होगा तो देख सकते हैं आपका इतना आया या नहीं आया, चेक करके देखिए। ठीक है, सभी का आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब यहाँ पर से हम देखेंगे ये कट जाएगा। अब हमारे पास जो आगे है वो ऐसा है कि ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों x के घात 2 वाले हैं, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, घटेगा। तो घटने के बाद यहाँ पर कितना बचेगा, 11 में से 76 गया, 76 में से 11 गया, जो भी है, तो हमारे पास कितना आ जाता है यहाँ पर 65। ये हो जाएगा माइनस में क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, और यहाँ पर भी माइनस है और ये प्लस है, माइनस वाला बड़ा है, यहाँ माइनस। 38 में से 5 गया, कितना हो गया 33x। ठीक है, चेक कीजिए। ठीक है, यहाँ पर से हम घटाएंगे 76 में से 11, देखो 6 में से 1 गया 5 और 7 में से 1 गया 6। ठीक है, 38 में से 5 33। अच्छा एक और चीज़ तो बच गया हमारा, ये +3 तो हमने यहाँ कहीं उपयोग नहीं किया है, तो +3 भी यहाँ पर आएगा। अब हमारे इस क्वेश्चन का जो एक स्टेप है वो भी हल हो गया। अब इस स्टेप में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, -65x² माइनस 33x + 3 ऋण 65x का घात 2 ऋण 33x धन 3। अब यहाँ पर हमको चेक करना है कि क्या ये स्टेप घटेगा या फिर भाग दे दिया जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ भी x का घात 2 है, यहाँ भी x का घात 2 है, तो ये भाग दिया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x का घात 2 है, इसको क्या बनाना है, ऋण 65 बनाना है। तो हम यहाँ पर आगे, यहाँ वीडियो में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या लेना है, -65। ठीक है, आप लोग इसको ऐसा मत समझिए कि यहाँ नीचे लाइन में है, ये इसके पीछे है। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पर लिखा -65, क्योंकि इस x के घात 2 को हमको क्या बनाना है, ऋण 65x का घात 2 बनाना है। तो यहाँ तो x का घात 2 पहले से ही है, क्या नहीं है, तो ऋण 65 नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर ऋण 65 का गुणा इसके साथ कर देना है। तो ऋण 65 का गुणा हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 65 का इसके साथ ऋण 65 65x², x का घात 2। अब इसका गुणा यहाँ पर भी करना है, आप लोग कीजिए, कितना आएगा, ऋण 65 का यहाँ ऋण धन से ये हो गया ऋण, और 65 का 4 से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 5 6 20 का 0 हासिल आएगा 2, और 4 6 24 और 2 26, तो 260 और x का x। फिर उसके बाद इसके साथ होगा +2 के साथ
ये माइनस का, तो माइनस प्लस का हो गया माइनस, और 65 का 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो कितना आ गया 130, 130। अब ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, इस माइनस का हो जाएगा प्लस, ये तो कट गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे माइनस 260 जो था वो प्लस हो गया, तो 260 एक्स में से 33 एक्स जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 130 में से कितना जाएगा, जाएगा या जुड़ेगा, जुड़ेगा, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से 260 में से 33 गया, तो यहाँ पर 227 एक्स, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है इसलिए प्लस, और वैसे यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएगा तो प्लस 133। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्या कहेंगे इसको, ये हमारा हो जाएगा शेषफल, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लेना, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है तो मैं आगे नहीं लिखूँगा, आप समझ गए। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको ये भाजक है, भाज्य से हमने भाग देने का स्टेप में 1 2 3 4 स्टेप में हमने इसको हल किया है। और यहाँ पर क्या आ गया हमारा शेषफल, ये हमारा भागफल। भागफल क्या होगा मैंने पहले बता दिया, ये नीचे नहीं लिखा है, इसके पीछे है, क्योंकि वीडियो में नहीं आ रहा है मैंने नीचे लिख दिया। x की घात 3 ऋण 4 x की घात 2 धन 9 19 x ऋण 65, ये हमारा भागफल होगा, और ये हमारा हो जाएगा शेषफल। बाकी और समझने के लिए मैं दोबारा भी नहीं समझा रहा हूँ, आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए, और ख़ुद से बना के देखिए, जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पर से फिर से वीडियो देख के आगे आप बनाते जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से यह जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न थोड़ा लंबा हो गया ज़रूर, लेकिन समझाने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको देखते रहिए और इसी अनुसार बनाते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद, और पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।